हेलो दोस्तों। आप देखेंगे कि अभी जो है इलेक्शन होने वाला है। बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है, उस बिहार के होने वाले इलेक्शन में बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही है। तो उसमें सबसे आगे दिखने में हम मेरे को लगता है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी लोग ही सबसे आगे चल रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि अभी वहाँ जो इलेक्शन होने वाला है उसमें रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो बीजेपी ने कोई रोज़गार नहीं दिया है, तो कोई रोज़गार नहीं देने के कारण बहुत सारे बिहार के लोग जो हैं मतलब खुश नहीं हैं। आप देखिएगा 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो नामांकन हो गया है, मतलब नामांकन भरने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो अब देखिएगा इलेक्शन होने वाला है जो 4 नवंबर, मतलब कि आपका 6 नवंबर और 14 नवंबर को, 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटर कास्ट होने वाला है, और 14 नवंबर को जो होता है आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आप देखिएगा कि आप सोचिएगा किसी भी बिहारी को या किसी भी आदमी को क्या मतलब है इस इलेक्शन से। तो सबसे बड़ा बात है कि आप देखिएगा इस इलेक्शन में जो 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो इलेक्शन होने वाला है, अगर बीजेपी हारती है और मतलब कि आपका तेजस्वी और राहुल गांधी लोग जीतते हैं, तो बात ये है कि नीतीश कुमार तो उसी की तरफ जाएगा या जिस तरफ जिसका सीट ज़्यादा रहेगा। चाहे अगर सवाल ये है कि अगर इसका सीट ज़्यादा रहा, क्या बोलते हैं, तेजस्वी का सीट ज़्यादा रहा और राहुल गांधी का सीट ज़्यादा रहा, तो नीतीश कुमार तेजस्वी लोग की तरफ चले जाएगा। अगर, क्योंकि आप जानते हैं नीतीश का प्रॉपर्टी क्या है, और अगर इसका सीट ज़्यादा रहा, एनडीए बीजेपी का सीट ज़्यादा रहा, तो स्वाभाविक सा बात है कि जो नीतीश कुमार है वो एनडीए की तरफ चले जाएगा। अब तो जो बीजेपी है उसने अपने सीट को मतलब कि अनाउंस नहीं किया। बीजेपी ने अपने सीएम कैंडिडेट के किसी प्रत्याशी को अनाउंस नहीं किया है, लेकिन संभावना ये है कि वो लोग बता रहा है, कोई नित्यानंद राय को बता रहा है कि चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है, कोई बोलता है उसको बोलता है बनाना चाहता है, कोई बोलता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट को भी वो लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहता है जो कैंडिडेट को कोई जानता ही नहीं हो, जो भाजपा से रिलेटेड हो या भाजपा से रिलेटेड नहीं हो। इस तरह से है बात। और बहुत सारा लोग बनना चाहता है मुख्यमंत्री, उसमें भाजपा के बहुत सारा लोग भी हैं। तो सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने 48 घंटा का जो अल्टीमेटम दिया हुआ था कि उस सीएम फेस घोषित करो कि कौन सीएम फेस होगा, तो अभी तक भाजपा ने सीएम फेस घोषित नहीं किया है। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो 64 लाख वोटर को हटा दिया गया था, वो 64 लाख वोटर जिसको हटा दिया गया था, मतलब कि वोटर लिस्ट से बिहार में, तो उसकी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई चलने के दौरान उसका जो ये है आपका डेट दिया गया है 4 नवंबर का। मतलब 4 नवंबर को उसका डेट आएगा कि क्या सुनवाई में कि उस वोटर को रखना है या नहीं रखना है, या उससे आगे भी डेट बढ़ सकता है। मतलब अब तक जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक वो वोटर जो है वोट नहीं कर सकते हैं 6 नवंबर को। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप समझिए कि 64 लाख वोटर जो होते हैं वो किसी एक विधानसभा से नहीं है, बल्कि बिहार के सारे विधानसभा क्षेत्र से हैं, और खासकर उन क्षेत्र से ज़्यादा होंगे जिस क्षेत्र में जीत का जो अंतर होता है बहुत कम होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर जीत का अंतर बहुत कम होता है तो आखिरकार क्या बात हो सकता है। अगर जीत का अंतर बहुत कम होता है, मान लीजिए भाजपा और जो राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस होता है उसके बीच जीत का अंतर बहुत कम होता है, और वो वोटर वोट करते हैं आपको कांग्रेस को या ये क्या नीतीश कुमार को, और वो वोटर उसको वोट नहीं करके आपको वोट करने लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वोट नहीं करते हैं, तो जीत का अंतर बहुत कम हो जाएगा। पहला बात तो ये बात है, और दूसरी बात ये बात है कि अभी तक बहुत सारा वोटर जो बिहार के वोटर हैं उसके सामने एक गलत मैसेज जा रहा है कि बहुत वो लोग सोच रहे हैं कि ये लोग में एक मतांतर है जो आपके राहुल गांधी है और जो तेजस्वी है और ये राजद का है, तो उन लोग में एक मतलब एकजुटता नहीं दिख रही है, और ये लोग कुछ समझ रहे हैं। तो एक बात होता है कि ये जो मैसेज जाता है आपका जो वोटर होता है उसके बीच में मैसेज जाता है कि हाँ, कि ये सारे लोग एक साथ ही हैं और एक साथ मिलके मतलब कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर आगे चल के क्या होगा, मतलब कि क्या हो सकता है या क्या होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो वोट मान लीजिए इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में मान लीजिए जो राहुल गांधी लोग होते हैं उनको सीट मान लीजिए ज़्यादा मिलते तो लोग सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर कहना है कि अगर ये लोग को वोट ज़्यादा मिलता है, मतलब जो सांसद नीतीश के हैं 12 सांसद हैं, वो सांसद अगर अपना जो है ये दूसरे को दे दें, मतलब कि 12 सांसद इलेक्शन होने के बाद अगर बीजेपी जीत जाती है तो वो सांसद तो बने रहेंगे इसमें। और अगर बीजेपी नहीं जीतती है, अगर लालू लोग जीत जाता है या तेजस्वी लोग जीत जाता है, तो वो 12 सांसद जो नीतीश का है उसमें कुछ सांसद तो ऐसे हैं जैसे लल्लन सिंह है और संजय जायसवाल जो हैं, वो लोग शायद वो अपना क्या करेंगे तो उसको पता है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है।
लेकिन सवाल उठता है कि अदर सांसद, कितने सांसद नीतीश के साथ आएंगे और कितने सांसद छोड़ देंगे, मतलब कि बीजेपी का साथ। अगर वो सांसद बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो चंद्रबाबू नायडू क्या इसी फिराक में है कि कब जो है वो सारे सांसद, जो 12 सांसद हैं, नीतीश कुमार का साथ छोड़े और वो उधर आ जाएं। तो देखने वाली बात होगी कि 4 और जो 6 नवंबर को और जो 11 नवंबर को इलेक्शन होता है उसके बाद क्या होता है। और इसमें सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका फ्यूचर भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो मोदी लोग हैं वो कोई भी, आप देखते हैं कि कोई भी वैकेंसी नहीं निकालता है। पिछले 10 साल में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते थे सब केवल तैयारी ही करते रह गए और किसी भी स्टूडेंट को जॉब वगैरह नहीं मिला। तो बिहार के सारे स्टूडेंट जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जिनको जॉब नहीं मिला, आखिरकार वो किसको वोट करेंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि मतलब कि उनका भी भविष्य खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिलेगा तो इसी तरह कोई या तो दुकान वगैरह करना पड़ेगा जिसमें कुछ खास कमाई होती नहीं है, और जो आपको कि या तो वो बेरोजगार घूमेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। आप देख ही सक रहे हैं साल दर साल गुजरते जाएगा। तो बिहार के जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट, वो तो बीजेपी को किसी का रूप में वोट देने वाले हैं नहीं, क्योंकि उसने तो बहुत सारे, आप देखिए बीपीएससी का इलेक्शन और जितना बीपीएससी का एग्ज़ाम और सारे एग्ज़ाम में पूरा धांधली करवाया, पूरा एसएससी के एग्ज़ाम में पूरा मतलब ये करवाया, और किसी भी स्टूडेंट को जॉब नहीं लेने दिया, मतलब जॉब लेने ही नहीं दिया, जॉब आया ही नहीं तो जॉब लेने ही नहीं दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे माना जाए कि मतलब बीजेपी को कोई स्टूडेंट की अपनी मतलब जॉब की कीमत पर किसी को बीजेपी को क्या बोलते हैं जॉब देगा। तो बीजेपी को जॉब देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब सवाल उठता है कि आगे चल के क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मतलब कि आगे चल के जो आपका ये हैं, मतलब कि ये लोग हैं आपका क्या बोलते हैं, ये लोग तो वोट देने वाले हैं नहीं, मतलब कि स्टूडेंट लोग तो वोट देंगे नहीं, और जो व्यापारी लोग हैं वो जिनको घाटा हुआ है, जिनको फ़ायदा नहीं होता है, जिनके जो ये हैं वो लोग भी वोट नहीं देंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होने जा रहा है। और 12 सांसद तो नीतीश कुमार के हैं, वो तो अगर कांग्रेस जीत जाती है तो वो 12 सांसद तो इसको नहीं करने वाले हैं, मतलब कि मोदी लोग को समर्थन नहीं करने वाले हैं। तो वो 12 सांसद हटेंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी इसी ताक में है कि वो सांसद हटे और चंद्रबाबू नायडू पलड़ा ये करे। तो ये तो ओवरऑल पॉलिटिक्स। और एक बात इसमें देखने वाली और है कि अगर जो है जो आपके ये हैं क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग का कहना है कि जो स्पेशल रिवीजन होता है जो बिहार में हुआ था जिसमें 64 लाख वोटर को हटा दिया गया था, तो वो ये इलेक्शन, बिहार इलेक्शन खत्म होने के बाद पूरे देश में कराया जाएगा। तो पूरे विपक्ष, जो पूरा विपक्ष है, जिसके पास मतलब मान लीजिए कि स्पेशल रिवीजन होगा तो उसके वोटर को ही हटाया जाएगा, चाहे बंगाल में हो इधर स्टेट में हो। तो उसके वोटर हटेंगे तो सारे विपक्षी पार्टियों के राजनीति और पॉलिटिक्स को ख़त्म करने का एक नया प्लान तैयार किया गया है, जो बिहार के बाद चालू हो जाएगा अगर भाजपा जीतती है तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का वजूद खुद खतरे में आ जाएगा। तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए कि अब 64 लाख वोटर जिसको हटाया गया है बिहार में, अभी तक उसको ऐड नहीं किया गया है। तो क्या बात है कि अगर दूसरे स्टेट में भी उतने वोटर को हटाया जाएगा तो उनको ऐड किया जाएगा। सब स्वाभाविक रूप से अगर वो हट गए तो फिर उनको ऐड नहीं किया जाएगा, यानी विपक्षी पार्टियों की राजनीति खत्म। इसलिए देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।